नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं सौरभ निगम। उत्तर प्रदेश में हुए 9 सीटों पर उपचुनाव में आज उसके नतीजे आ रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज तकरीबन फाइनल हो चुके हैं, जिसमें सपा को 2 ही सीटें पर सामना करना पड़ रहा है। 2 ही सीटों पर उसको जीत मिली है। वहीं बीजेपी को तकरीबन 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। अभी हालांकि ये कई सीटों पर रुझान आगे चल रहे हैं, वोट प्रतिशत आगे चल रहा है, मगर सीसामऊ विधानसभा सीट जो उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कही जाती है, जहां योगी आदित्यनाथ ने भी प्रचार किया था और कयास लगाए जा रहे थे कि जो पंडित चेहरा, ब्राह्मण चेहरा वो लेकर आए हैं उसको जीत मिलेगी, मगर हुआ इसका उलट। नसीम सोलंकी जो कि इरफान सोलंकी की वाइफ हैं, उनको जमानत मिलने वाली थी, बाहर आने वाले थे और इस सीट पर पूरे उत्तर प्रदेश समेत राजनीतिक दलों की नजर बनी हुई थी, मीडिया जगत की नजरें बनी हुई थी। मगर आपको यह भी बता दें कि नसीम सोलंकी यहां पर तकरीबन 8,500 वोटों से जीतती नजर आ रही है और उत्तर प्रदेश में अभी सपा को 2 ही सीटें मिलती नजर आ रही हैं। आपको यह भी हम बता दें कि बीजेपी 7 सीटों पर आगे है और उसका मुख्य कारण यही बता सकते हैं कि इस बार के चुनाव में सपा ओवर कॉन्फिडेंस थी, ये कहना गलत ना होगा। और बीजेपी में जो प्रचार प्रसार की मात्रा थी वो बहुत ज्यादा थी। योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम बड़े बीजेपी के चेहरे इस उपचुनाव में जुड़े थे और मीडिया और पब्लिक के सामने आए थे, रैलियां की थी। जिसके बाद आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव साख का सवाल थे योगी आदित्यनाथ और सपा के लिए, यानी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि इन चुनाव से हालांकि कोई बड़ा फर्क उत्तर प्रदेश में पड़ता नहीं नजर आ रहा है। मगर अगर 7 सीट बीजेपी को मिल रही हैं और 2 सीटें सपा को मिल रही हैं, तो यह कहना गलत ना होगा कि योगी का जो प्रचार प्रसार है उसी में काम किया है। आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव के बाद तकरीबन 2 साल के बाद एक बार विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, तो ये कहना गलत ना होगा कि उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल उस तैयारियों में लग गए हैं। मगर बड़ा झटका, जहां पर सबसे बड़ा झटका अगर हमारी नजरों में कहना चाहें तो गलत ना होगा, वो बसपा को लगा है, जिसका वोट प्रतिशत बहुत कम है। आपको यह भी बता दें कि मायावती इस बार फील्ड में नहीं उतरी थी, लोगों के बीच नहीं उतरी थी, कोई भी उन्होंने रैली नहीं की है। इसी का एक खामियाजा बसपा को मिल रहा है। मगर वहीं इसके उलट अगर ये कहना कि चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नगीना से सांसद हैं, वो भी फील्ड में उतरे थे और कई रैलियां उन्होंने की है, लोगों के बीच पहुंचे हैं, मीडिया कर्मी से लेकर तमाम लोगों से बातचीत, इंटरव्यू में सामने आया है। उन्होंने भी आरोप लगाए थे कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जो है इस वक्त अपनी शासन प्रशासन का गलत प्रयोग कर रही है और जीतने के तमाम तरीके अपना रही है। ऐसा ही कुछ आरोप कल चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने भी लगाया था कि बीजेपी जो है सपा के वोटर्स को वोट करने नहीं दे रही है और इस कारण हम हार सकते हैं, वरना 9 की 9 सीटें सपा जीतेगा। मगर अब बड़ी बात यह है कि जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, रुझानों में तकरीबन 7 सीटें बीजेपी को क्लियर कट मिलती दिख रही हैं, वहीं 2 सीटें सपा को मिल रही हैं और AIMIM और बसपा और अन्य पार्टियों को कोई भी सीट नहीं मिली है। अब देखना यह होगा कि अगर अखिलेश यादव इस चुनाव के नतीजों के बाद मीडिया के सामने आते हैं तो इस हार का ठीकरा वो किसके ऊपर फोड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अपनी सहयोगी प्रियंका के साथ सौरभ निगम, कंट्री साइड न्यूज, लखनऊ।